नमस्कार। आज मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो जीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। मैं एक चीज़ यहां पे साफ कह देता हूं कि इसमें ₹1 भी नहीं आपका लगेगा। एक भी गोदाम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दुकान की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए, आपको पैसे बहुत अच्छे आएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, जो मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ उसमें तो 2 गुने से 3 गुने तक का प्रॉफिट होगा, 100% होगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, लास्ट में जब आप इस वीडियो में पहुँचिएगा और आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में दम है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में जान है और आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से पैसे कमाए जा सकते हैं, या आप इस वीडियो को देख के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ अगर ये वीडियो पहले मिला होता तो मेरे इतने रुपए बच गए होते, तो ज़रूर कमेंट्स करो। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, वो कमेंट्स में ज़रूर जाएं। जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है वो कमेंट्स करा होगा उन्होंने, क्योंकि मैं उनको बोल रहा हूँ। तो आप तभी आगे बढ़ें, तभी देखें जब आपको लगे कि अच्छे कमेंट्स हैं, हाँ लोगों ने उसको लाइक किया है, हाँ लोगों ने उस पर अच्छे कमेंट्स किए हैं। अगर लोगों ने ख़राब कमेंट्स किए या ये कहा हो कि हाँ ये यूज़लेस वीडियो है, तो आप आगे ना जाएं। क्यों? मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे से ज़्यादा वक्त। अगर आपने इस पूरा वीडियो देखने में जैसे 15 मिनट का हुआ और आपने अपना 15 मिनट, कीमती 15 मिनट ख़राब किया, तो मैं कतई नहीं चाहूँगा आप कमेंट्स पढ़ो। अगर आपको कमेंट्स अच्छे लगते हैं, आपको लगा कि अच्छे कमेंट्स हैं, हाँ लोगों ने इसका भरपूर लाभ लिया है, तभी आप आगे जाओ, नहीं तो आप इसको छोड़ के जा सकते हो। कोई ज़रूरत आगे देखने की नहीं है अगर कमेंट लोगों ने ख़राब किए। साथ में मैं कहूँगा कि लास्ट में जब आप पहुँचे तो ज़रूर आप कमेंट्स भी करें। जैसा आपको लगे, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट्स करें, बुरा लगे तो बुरा करें, ताकि और लोगों का समय बर्बाद ना हो। अब मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि किसी भी तरह का दान, किसी भी तरह का दान, हम किसी को अन्न दान करते हैं, किसी को कपड़े दान करते हैं और हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है होगा, आपने भी किया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा दान है, अगर हम किसी को रोजगार दे देते हैं या रोजगार की तरफ प्रेरित कर देते हैं या उसको एक अच्छा रोजगार बता देते हैं, तो सोचिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, सोचिए कि आपने उसके साथ क्या किया है। आपने सबसे पहले तो उसको जीवन भर का अन्न दान दिया है, जीवन भर के कपड़े दान दिए हैं, जीवन भर की उसके बच्चों की पढ़ाई दी है, सब कुछ दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसी रोजगार से तो सब कुछ करेगा। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है अगर कोई दान है, सबसे बड़ा कोई परोपकार का काम है, सबसे बड़ी कोई चीज़ है, तो वो ये है कि आप उसको रोजगार की राह बता दो, अच्छी तरीके से रोजगार बता दो। जो रोजगार का दान है ना, मेरी नज़र में सबसे बड़ा दान है। और ये आप भी कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करके उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। वो क्यों? क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर आता है, जो मेरे दिमाग में आता है, वो बिज़नेस आइडिया बताता हूँ। लेकिन ये बिज़नेस आइडिया वहाँ तक पहुँचे, ईमानदारी वाला बिज़नेस आइडिया उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, तो इसकी सार्थकता है, तो अब इसकी बात में दम है। और अगर आपको अच्छा लगे तभी भेजिए, और उस व्यक्ति तक भेजिए जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, जो ज़रूर नौकरी कर सकता है कि कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसको नौकरी के में इतना कुछ ना मिल पा रहा हो जिसके साथ, नौकरी के साथ वो कुछ कर सकता हो। चलिए, इसको तो आप शेयर करिए ही करिए। साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे करना है। मैं इसमें पूरी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आप कौन सा बिज़नेस, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इस बिज़नेस का मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप अपने आसपास ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट जो आपके यहाँ के मेन है उसको आप आगे बढ़ाइएगा। मैं जो इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ वो 2 से 3 गुना प्रॉफिट ज़रूर देगा। और ये है कानपुर का लेदर का बेल्ट का काम। अभी आप परेशान ना हो, मैं उस कतई बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी दुकानों में मिलती है रैक्सीन की, मैं लेदर की बेल्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं आपने बहुत सारे देखे होंगे, दुकान, हर दुकान में बेल्ट बिकती है, हर जनरल स्टोर में बेल्ट बिकती है, हर फुटपाथ पे बेल्ट बिकती है, लेकिन कोई होलसेलर को नहीं जानता होगा। अगर जानता हो तो ज़रूर मुझे बताएं। होलसेलर को बहुत कम लोग जानते होंगे, और मैं आपको होलसेलर बनने की बात बता रहा हूँ, वो भी ज़ीरो निवेश में, ज़ीरो पैसे में। कैसे करना है देखिए, ये यहाँ कानपुर में एक लाल बंगला है, या कहते हैं जाजमऊ है, और जाजमऊ के पास ही एक संजय नगर है। जाजमऊ के अंदर एक संजय नगर है,
आप वहाँ जाके किसी भी पान जाजमऊ में जाके किसी भी पान की दुकान, किसी भी छोटी मोटी दुकान में आप पूछोगे कि भाई संजय नगर कहाँ है, तो वो बता देगा संजय नगर मोड़ कहाँ है। उसके आसपास बहुत सारे लेदर की जो बेल्ट्स हैं उनके कारखाने हैं। बहुत यंग लड़के इस काम को करते हैं, और यंग लड़के क्यों करते हैं उसके पीछे का भी मैं लॉजिक बताता हूँ। तो आप कैसे पूछोगे, जब आप संजय नगर पहुँच जाना तो कहीं भी दुकान में, पान की दुकान और छोटी मोटी दुकानों में आप पूछना कि भाई यहाँ बेल्ट का कारखाना कहाँ है, ज़रूर बता देगा। 2 4 5 तो बता देगा, बाकी उसके अगल बगल आपको दिख जाएंगे। अब क्या होता है, यंग लड़के कैसे करते हैं उसको कि जो भी आप सोचो, जो भी चीज़ें हैं बेल्ट बनाने के लिए, उसका रॉ मटेरियल जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का जो रिजेक्ट होता है उसका यूज़ करते, तभी सबसे सस्ती बनती है। जैसे जैसे बहुत अच्छी कंपनी की अगर कोई सीट बन रही है, कार की सीट बन रही है या कुछ बन रहा है, तो उसका बचा हुआ प्रोडक्ट, जैकेट बन रही है तो उसका बचा हुआ, अगर कहीं कोई शूज़ की सीट कट रही है तो उसका बचा हुआ। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कतरन से ही ये बेल्ट बन जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि बेल्ट के कारखाने कानपुर में ही क्यों हैं। तो भारत में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बेल्ट के कारखाने हैं। वो 3 जगह क्यों हैं? क्योंकि यहीं पे लेदर बनाया जाता है, यहीं पे टेनरीज है। नंबर 1 है कानपुर, नंबर 2 है कलकत्ता, नंबर 3 है चेन्नई। ये 3 जगह हैं जहाँ पे पूरे देश का जो भी पशु है अगर वो मरता है तो इन्हीं 3 जगह ले जाया जाता है, और यहाँ उनका स्किन का प्रोसेस होता है और यहीं से लेदर बन के, यहाँ तक कि कानपुर में बता दूँ सारा एक्सपोर्ट होता है। कलकत्ता का भी लेदर एक्सपोर्ट होता है, कानपुर का 95% लेदर एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर है। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं कानपुर में लेदर के, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि यहाँ के लेदर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, आपने बेल्ट देख लिया, बेल्ट के कारखाने से मिल गए, तो वहाँ उनके पास से आपको जो भी ज़्यादा बेल्ट बनी हुई है उसके फ़ोटो ले लेने हैं, उसका PDF ले लेना है अगर है तो, नहीं तो फ़ोटो, और गूगल में टाइप करना है लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन मुंबई, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन पुणे, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन चेन्नई, या XYZ पुणे, बंगलौर, जहाँ भी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इधर ऊटी, जहाँ भी, तमिलनाडु की तरफ, कुछ भी, कहीं भी आप इसको टाइप करो गूगल में, और उसमें बहुत सारे कंपनीज आएंगी, कंपनी के नेम आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं लेकिन उसमें लिखा होता है मैन्युफैक्चर, वो ट्रेडर है। आप उनसे बात करो कि हम लोग यहाँ पे छोटा कारखाना है और हम यहाँ पे पार्टनरशिप में या कैसे भी काम करते हैं इस कानपुर में, और आपसे हम या चेन्नई में या कलकत्ता में, ये जो इनके आसपास रहते हैं, लेकिन इसी तरीके के प्रोडक्ट अगर आपके आसपास हैं तो आप उससे रिलेट करते जाओ, ठीक है। और आप मुझसे ये प्रोडक्ट लेंगे तो मैं बहुत सस्ते में दूंगा, इस रेट पे दूंगा या इस रेट पे दूंगा, ज़रूर वो सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के रेट बहुत 30 40 50 रुपये में आपको बहुत अच्छी खासी लेदर की बेल्ट मिल जाती है, जो कि 120 130 180 200 300 तक बिक जाती है। मुंबई में अगर बेचोगे तो ये 500 की बिक जाएगी, और अगर पुणे में बेचोगे तो ये 300 400 की बिकेगी, और यही अगर आप लखनऊ में बेचोगे तो भाई 150 की बिकेगी। हर जगह के हिसाब से लेदर की जो प्रोडक्ट हैं वो बिकते हैं, जैसे जहाँ जितने अच्छे पैसे होते हैं वहाँ उतने अच्छे रेट पे बिक जाता है। तो आप होलसेलर पकड़ो, उनसे अपनी बात करो, उनको बताओ कि ये प्रोडक्ट है और इस रेट पे है। इसके बाद वो कहेगा कि ठीक है, आप 100% वो ये कहेगा कि आप सैंपल भेजो। सैंपल इसलिए कहेगा क्योंकि उसे विश्वास नहीं होगा कि इस रेट पे उसको असली लेदर मिल सकता है। वो यही सोचेगा कि आप शायद वैक्सीन दोगे, तो जब आप सैंपल मांगोगे तो सैंपल वो जब जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये जेन्युइन लेदर है। अब अगली बात मैं ज़रूर बता दूं यहाँ पे कि आप एक GST ज़रूर ले लेना। GST नंबर बहुत आसानी से मिलता है, बहुत सरल है। किसी भी तरह के ये सोचना है कि बहुत कठिन है, नहीं, एकदम सरल है, आसानी से आपको मिल जाएगा। वो GST नंबर ले लो और उसका अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि GST के अकाउंट में, जैसे आपके फर्म का है, मान लीजिए सत्येंद्र इंटरप्राइजेस या रमा इंटरप्राइजेस, ऐसे करके जो भी नाम है आपके कंपनी का, तो उस नाम से अगर अकाउंट होता है और उस अकाउंट में जो बाहर की पार्टियां हैं वो आसानी से पैसे भेजती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी का अकाउंट है और कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजने में उन्हें दिक्कत नहीं होती है।
आसानी से पैसे भेज देंगे, आप उनको सैंपल भेज दो। और एक बात करो ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन में उनसे बात जरूर कर लो कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है। उनसे बोलो कि सर किस ट्रांसपोर्टेशन से आपका माल भेजना है, किस ट्रांसपोर्ट से आपका माल भेजना है। वो ज़रूर बताएंगे कि इस ट्रांसपोर्ट से आप माल भेज दीजिए, आप उस ट्रांसपोर्ट में माल लगा दो, उसकी बिल्टी उनको भेज दो, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको पैसे भी लगा देंगे और आप उस पैसे का यूज़ करके उस कारखाने में दे दो और माल भेज दो। एक चीज़ बताइए इसमें पैसे आपके कहाँ लग रहे हैं? कहीं पैसे पहले नहीं लग रहे हैं। आप जब पार्टी पैसे दे तब आप उस कारखाने वाले को पैसे दो और उससे माल उठाओ, बाकी उसके पास माल रहने दो, सिर्फ फोटो से काम हो रहा है। एक चीज़ और बताऊं कि जो भी बिजनेस है, जस्ट XYZ जो भी हम बिजनेस करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए शुरुआत में। उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपको 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 जिद है कि मैन्युफैक्चरिंग, मैंने नीचे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जो एकदम जिद की हद तक है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे अगरबत्ती बनाना है, मुझे दोना पत्तल बनाना है, मुझे चप्पल का व्यवसाय सर बताइए, बहुत सारे पढ़े हैं। भाई मेरी बात एक समझ लो, अगर आपको जिद है ना कि आपको अगरबत्ती काम करना है, करो, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, करो, लेकिन शुरू में 1 महीने मेरी बात बांध के आप उस 1 महीने किसी और फैक्ट्री से अगरबत्ती खरीद के बेचो। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बना के भी तो बेचोगे। मान लिया आपने बना लिया बिना मशीन खरीदे, किसी फैक्ट्री जो फैक्ट्री है ना अगल बगल आपके, उससे खरीद लो और बेचने की कोशिश करो पैक करके। करोगे तो आखिर वही ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद तो पहले करके देख लो, देखना आपको लगेगा कि आप बेच नहीं पा रहे हो। वो इसलिए नहीं बेच पा रहे हो क्योंकि मैं जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे लेदर की जो बेल्ट है वो दिल्ली में भी बन सकती है, वो कहीं भी बन सकती है, लेकिन नहीं बन सकती है। वो इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि यहाँ के लड़के जो लेदर बेल्ट बनाते हैं वो मतलब ये समझ लीजिए जो माल कट के फेंक किया जा रहा है उसका बनाते हैं। लेकिन जो दिल्ली में लेदर बेल्ट बनाओगे तो वहाँ यहाँ से सीट खरीदोगे जो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन जो कट के कतरन का माल है वो बहुत सस्ता पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे मशीनें लगी हैं और यहाँ पे आसानी से बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो यहाँ पे एकदम ज़ीरो के बराबर मिल रही है। लेकिन वही चीज़ अगर दिल्ली में लोगे तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी उस टाइप के मटेरियल की। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो सकती है जहाँ उसका रॉ मटेरियल सस्ता हो। एक चीज़ और प्लीज़ कमेंट करिएगा, वो व्यक्ति जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपने पैसे का नुकसान किया है, वो ज़रूर कमेंट करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो नए हैं, जो इस चीज़ को करना चाहते हैं, वो पढ़ लें कि कितना नुकसान होता है। ट्रेडिंग करिए शुरू में और फिर उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैंने जो भी आपको बताया ऐसे बिजनेस करिए, क्या आपके को पैसे लग रहे हैं उसमें? कोई भी पैसे लग रहा है? मैंने आपको बताया वहाँ से पैसे आएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं आएंगे, एकदम गलत बात है। पैसे आते हैं। मैं कम से कम 50 लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ जो एडवांस में पैसे लेते हैं और फिर माल बेचते हैं। 50 मेरे फ्रेंड तो होंगे ही जिनको मैं जानता हूँ, और अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि हाँ पहले पैसे आते हैं फिर वो माल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमेंट्स करें जो इस टाइप के माल, ताकि लोगों को पता चले। और एक चीज़ मैं ज़रूर बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाओ जिसको इसकी नीड है। इससे बड़ा परोपकार का कार्य और नहीं हो सकता है। मेरे व्यू की चिंता मुझे नहीं है, हाँ मुझे इस चीज़ की चिंता है कि ज़रूर उस व्यक्ति तक ये बात पहुँचे जिसको इसकी नीड है। तो मैन्युफैक्चरिंग से बचिए। मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग ना करो। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे, जब आपकी अच्छी खासी खपत होने लगे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगो। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की क्या दिक्कत होती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप मार्केटिंग करते करते मैन्युफैक्चरिंग में आते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से कर सकते हो और मार्केटिंग भी अच्छे से। मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो सकती है जहाँ उसका रॉ मटेरियल बनता हो। जैसे हींग बनती है हाथरस में, आती सब ईरान, इराक, अफगानिस्तान वहाँ से, लेकिन जो उसका प्रोसेस है बांधानी हींग बनाने का वो हाथरस में होता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एक्सपोर्ट आके हाथरस में इकट्ठा होता है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है। अब यही हींग हम अपने कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो पहले ट्रांसपोर्टेशन, फिर कारीगर, तमाम दिक्कतें। ऐसे ही यहाँ पे आपको लेदर के कारीगर भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है। तो जब अगर आपका बिजनेस चल जाए तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप फ्री में अगर चढ़ना चाहते हैं तो ये तरीका है।
आराम से आप उससे बात कीजिए, उसको माल बेचिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि हर वो व्यक्ति जो बैठा है वो सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा, तो मैं उसको जगाना चाहता हूँ। नहीं पैसे हैं कोई बात नहीं, नहीं पैसे कोई बात नहीं, बिना पैसे के ही मैं बिज़नेस आपको कराने की सोच रहा हूँ, बिना पैसे के ही आपको उठाने की सोच रहा हूँ, बिना पैसे के ही आपको आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अगर आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम बहुत आगे खड़े होंगे। हमें पता है कि हमारी आज़ादी के बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बहुत अमेरिका वगैरह बहुत पहले आज़ाद हुए थे, तभी बहुत आगे। लेकिन मैं जानता हूँ उससे आधे समय में अगर हमारे देश में ऐसी जागृति आ गई, अगर ऐसे रोज़गार पैदा हो गए तो हम बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अमेरिका है, चाइना है, जहाँ भी हमारे ही लोग हैं, इंडियंस ही हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनको आगे लेके जा रहे हैं। वो यहाँ इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि यहाँ पे अवसर नहीं है, अवसर कम है। लेकिन अगर ऐसे ही रोजगार के छोटे छोटे अवसर हम लोग जनरेट करते रहे, अगर ऐसे ही धीरे धीरे, पता है जब आप बिना पैसे के आप काम स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी पावर आ जाएगा, आपके अंदर भी वो शर्म, वो डर, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। वो कमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसी कमेंट्स को देख के वो अंदर आएंगे, लोग अंदर आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप अच्छे कमेंट नहीं करोगे, अगर आप ठीक कमेंट नहीं करोगे, या अगर कमेंट नहीं करोगे तो वो अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वही मना कर दिया है कि अगर आपको नीचे अच्छे कमेंट्स ना मिले तो आप प्लीज़ वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि मुझे टाइम की ज़्यादा परवाह है, ना कि पैसे की। बस इतना ही कहना था। अगले आइडिया को फिर मैं सोच के लाऊंगा आपके लिए, अच्छा आइडिया लाऊंगा ताकि आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे, देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।